बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो भाई, आज की जो जड़ी बूटी ली है वो इतनी बेहतरीन जड़ी बूटी है, आपको सुन कर हैरानी हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों को ऐसी जड़ी बूटी दी है, बिल्कुल नेचुरल। अगर इंसान किसी मर्ज की जड़ी बूटी ढूंढेगा, थोड़ा करीब को आ जाए करीब, क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि माइक नहीं है, तो क्या है अल्लाह तबारक ताला उसको बहुत सी जड़ी बूटी अता फरमाएंगे। आज हम इधर घूमने आए थे तो हमको एक ऐसी अद्भुत जड़ी बूटी अल्लाह तबारक ताला ने दी है। अगर आप यकीन करो, आयुर्वेद की दुनिया में यहाँ बहुत से घर जानने वाले हैं, अपने साथी आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ वो जड़ी बूटी क्या है। आज साइंस ने भी इसके ऊपर तहकीक करी। एक जड़ी बूटी के अंदर इतने फ़ायदे, इंसान हैरान हो जाएगा। इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा इस जड़ी बूटी को कैसे लेना है और किस किस के साथ मिला के लेना और कौन से मर्ज में इसके इतने फ़ायदे हैं। पहले जड़ी बूटी देखो, आप पहले देखो कितनी जड़ी बूटी, बेहतरीन जड़ी बूटी है। अगर इंसान यकीन करेगा, देखो ये कितना बड़ा झाड़ है। ये किस चीज़ का झाड़ है भाई? ये अश्वगंधा का झाड़ है। अश्वगंधा देखो हमारे पंजाब में, देखो फोकट में चीज़ है अल्लाह तबारक ताला ने दी है, कितना बड़ा। अगर इसमें से कोई खोद के इसकी जड़ निकालेगा ना, कम से कम 2-3 किलो निकल जाएगी अल्लाह के हुक्म से। फिर देखो कितनी फोकट में चीज़ खड़ी है। ये देखो इसका बीज, ये देखो ये सी भमोलन होती है हमारे उसमें मकोए, बिल्कुल ऐसा सेम होता है बीज इसका। ये इतनी बेहतरीन जड़ी बूटी है। अगर इसका यूज करना चाहता है इंसान मर्दाना ताकत में, जो इंसान अपना सर जनानी के आगे सर झुका के चलता है, शर्मिंदा होता है, अगर इसको पाउडर बना के दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ शहद मिला के दूध के अंदर और इसको लेगा, तो इंशाअल्लाह उसमें मर्दाना ताकत, औलादी जैसा इंसान बन जाएगा। इसके अंदर इतनी ताकत है। और माइग्रेन के लिए, इंसान का जो माइग्रेन, इंसान कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, सारे दिन कंप्यूटर चलाते रहते हैं, दिमाग थक जाता है, आंखें थक जाती है, ये थकावट को दूर करता है और मेमोरी को बढ़ाता है। ये इतनी बेहतरीन जड़ी बूटी है। और अगर इंसान के शरीर पे वर्म भी होगा कहीं, अल्लाह के हुक्म से वो वर्म भी ख़त्म कर देगी ये। और जो इंसान जिम में जाते हैं, जिसके मसल नहीं बनते हैं, ये अल्लाह के हुक्म से मसल को भी बनाएगी। ये इतनी बेहतरीन जड़ी बूटी है। देखो फोकट में कितना बड़ा झाड़ खड़ा है। आजा भैया, आजा। देखो कितना बड़ा झाड़ खड़ा है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो इसकी ये दिखाओ भाई, ये जड़ दिखाओ, देखो कितनी ज़बरदस्त जड़ है इसकी। और इसकी वहाँ तक फैला है ये पूरा, देखो कितने में फैला है ये पौधा। और इसके बारे में इंसानों की नॉलेज नहीं है मेरे भाई। इतना बेहतरीन फल आ रहा है, देखो कितना फल आ रहा है इस पर। ये देखो कितना फल आ रहा है। फोकट में कई किलो जड़ निकल जाएगी। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत जगह इसकी काश्त होती है, बहुत जगह इसको उगाया जाता है, मगर अल्लाह ताला ने ये अपनी कुदरत से यहाँ से देखो फोकट में चीज़ दी है इंसानों को। आँखों के लिए इतनी बेहतरीन है, आँखों की बीनाई बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए ये इतनी ज़बरदस्त है बहुत। जो इंसान टेंशन में रहते हैं, टेंशन को दूर करने वाली जड़ी बूटी है मेरे भाई। ये टेंशन को, इंसान की जो टेंशन होती है, नींद नहीं आती है, उसको ही दूर करने वाली है, नींद को लाने वाली है, इंसान को फ्रेश रखती है बिल्कुल। इतनी बेहतरीन जड़ी बूटी है। और जो इंसान रेस लगाते हैं, जो फौज में जाना चाहते हैं, उसके लिए ये बेहतरीन है। जो इंसान इसकी एक खुराक आधी चम्मच दूध में शहद मिलाकर इंसान लेगा, तो क्या है उसके अंदर पावर आ जाएगी। वो बेहतरीन रेसलर बनेगा, रेस लगाएगा बेहतरीन। आप यकीन जानो इतनी ताकतवर जड़ी बूटी है मेरे भाई। इसकी खोज करो अश्वगंधा की। अश्व यानी कि घोड़ा, कंद, समैल, इसमें से ऐसी खुशबू आती है, इसकी जड़ में से, ऊपर से नहीं आती, इसकी जड़ में से ऐसी खुशबू आती है जैसे घोड़े में से आती है। इसी का नाम हमारे ऋषि मुनियों ने अश्वगंधा रखा है। आज पूरी साइंस इस पर तहकीक कर रही है। एक जड़ी बूटी के अंदर इतने फ़ायदे, और ज़्यादा तहकीक करो मेरे भाई इसके बारे में। ये बेहतरीन जड़ी बूटी है, ये मर्दाना ताकत के लिए भी, और ये इंसान की जो मनी होती है सब लपा करती है और ताकतवर करती है।
ये बहुत बेहतरीन जड़ी बूटी है भाई। अगर इसको जड़ी बूटी को ला के आप पाउडर करके उसमें शहद मिलाकर और दूध के साथ लेंगे तो बेहतरीन बलवान जड़ी बूटी बन जाएगी। वैसे भी ले सकता है दूध के साथ, अगर किसी के पास शहद ना हो भाई, शक्कर हो, शक्कर के साथ दूध मीठा करके उसका पाउडर ले, और भी एक आध जड़ी बूटी ऐड कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। मगर अकेला भी लेगा ना, बहुत बेहतरीन जड़ी बूटी है। इसका मैं एक प्रयोग आपको ऐसा बताऊँगा, इंशाअल्लाह आप हैरान हो जाओगे अगर करोगे। आयुर्वेद की दुनिया में इंसान को घबराना नहीं चाहिए। परमात्मा ने, उस ईश्वर ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी है, आप यकीन जानो। बीमारी अल्लाह के हुक्म से आ नहीं सकती, मगर अल्लाह तबारक ताला ने बीमारी इसलिए देता है ताकि मेरा बंदा मेरे करीब आ जाए, मुझको याद करे, मेरी ताकत को तस्लीम कर ले, वो मेरी कुदरत को तस्लीम कर ले, ताकि ये ना कहे मेरे आने के बाद मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, मुझको कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई रंज नहीं था, कोई गम नहीं था, मैं क्या जानता तुझको। तो अल्लाह तबारक ताला इसलिए देता है, और उसका उपाय भी अल्लाह तबारक ताला ने बताया है, उसका उपाय भी बताया है। अगर इसका पाउडर आपको बदन में दर्द हो, बदन दर्द के लिए भी बेहतरीन जड़ी बूटी है ये। अगर आपके बदन में दर्द हो, एक इसका छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ आपको आज मैं। आयुर्वेद की दुनिया में ढूंढते फिरो जाइए मेरे भाई, ये रिसर्च किया हुआ नुस्खा है। आप इसका पाउडर, एक मिट्टी का घड़ा ले लेना, मिट्टी का घड़ा चूल्हा बना के उस पर चढ़ा देना, उसमें पानी गिर के, उसके अंदर मोरंगा, एक मोरंगा पेड़ होता है, आयुर्वेद की दुनिया में उसका भी बहुत बड़ा काम है। तो मोरंगा के इतने पत्ते डाल दो, उसमें थोड़ा सा अदरक डालो आप, और थोड़ा सा इसमें अश्वगंधा का पाउडर डालो, अश्वगंधा का पाउडर, और काली मिर्च डाल दो 2-3 उसके अंदर। कम से कम 2-3 लीटर पानी बना लो आप। अगर किसी के बदन में दर्द हो, याद रखो मेरे भाई, लुटने से बच जाओगे अगर आप इस हकीर की बात को सुन लोगे, आज पूरी वीडियो को देख लोगे, तो क्या है, आपकी परेशानी ख़त्म कर देगा अल्लाह तबारक ताला। आपको नज़ला जुकाम हो और आप पे उठाना जा रहा हो, कोरोना जैसी बीमारी आपको, आप पता लग गया कोरोना बिल्कुल हो गया, तो आप इसका थोड़ा पाउडर डालो, थोड़ा मोरंगा के पत्ते डालो, थोड़ा सा अदरक डालो, जिंजर और काली मिर्च, 3-4, इतनी बेहतरीन चीज़ है काली मिर्च आयुर्वेद की दुनिया में। आप अगर उसके फ़ायदे, अगर उसको यूज कर लोगे आप, उसके फ़ायदे आपको नज़र आ जाएंगे। तो अगर उस पानी को पका के, उस पानी को यूज करोगे, आपके बदन में दर्द भी नहीं रहेगा, और जितना जुकाम होगा, नज़ला होगा, अल्लाह के हुक्म से वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप यकीन जानो, ये इतनी बेहतरीन चीज़ है अश्वगंधा। अगर आपका ये नुस्खा भी करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। अगर उसमें नहीं यूज करना चाहता है, आप दूसरी चीज़ों में, आप अगर आप जिम कर रहे हैं उसमें यूज करना चाहता है, उसमें भी यूज कर सकता है इसको। और किसी की मनी पतली हो और शुक्राणु कम हो तो उसको भी ये बढ़ाएगी। तो इंशाअल्लाह इसकी तहकीक करो भाई। दूसरी जड़ी बूटी के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।